बँकिंग सेवा देणारी सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. मुंबई बँकेची दिमागदार वाटचाल, 6,000 कोटींपर्यंतची उलाढाल, 4,000 कोटींच्या ठेवी, 2,500 कोटींची गुंतवणूक. मुंबईकरांची विश्वासाची बँक, आपली बँक मुंबई बँक. क्या बात है, मानना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अयोध्या में बैठी हूँ. वैसे पूजा, अगर बात करें तो लोगों के चेहरों पर अगर रंग लग जाता है तो उनके चेहरे तो बिल्कुल छिप जाते हैं, लेकिन उनका क्या जो सफेद पोशाक पहनकर रंगों और दागों से डरते हैं. प्रियंका, तुम कहीं नेताओं की बात तो नहीं कर रही हो? जी बिल्कुल पूजा, सही पकड़ा. मैं उन्हीं नेताओं की बात कर रही हूँ जो आजकल हास्य के पात्र बन चुके हैं. प्रियंका, हर दिन मेरे फोन में भी एक ना एक पॉलिटिकल जोक जरूर आता है जिसे देखकर ये लगता है कि हमारे नेता तो अब मजाक बन चुके हैं. लोगों से नेताओं की बात करें तो लोग हंसने लगते हैं. मेहमानों से जानेंगे कि वो भी कुछ खास जरूर लेकर आए. आप इन नेताओं के लिए क्या खास लेकर आए हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे और वो जरूर सुनेंगे आपसे. बिल्कुल सही कहा आपने. अब नेताओं के लिए क्या है, हमारे देश की सारी व्यवस्था उनके हाथ में ही है और इस होली के त्यौहार में उनको भी रंग से रंगना है और यही है कि हमारे सारे नेता मिलकर के देश को और आगे ले जाएं, अच्छी कामयाबी मिले, यही बात है. और इस पर मैं सारे नेताओं के लिए कुछ होली का गीत प्रस्तुत करूँ.
वाकई में पूजा, तुम्हें लगता नहीं है कि कोई भी नेता इनसे छूटा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा। हर एक नेता को बिल्कुल चुन चुन कर उन पर गाना बनाया है। इसी तो कहते हैं कि जो कवि की कला होती है कभी छुपती नहीं, इसलिए गायकों की कला भी इसी तरह से कभी छुपती नहीं है। लेकिन पूजा, अगर बात करें महिलाओं की, तो तुम्हें नहीं लगता कि आजकल की जो महिलाओं की स्थिति है वो घर से बाहर निकलने में डरती है? होली का त्योहार है, ऐसा लगता है कि जो सारे लड़के हैं उनके पास गुब्बारे मारने और रंग लगाने के लाइसेंस मिल गए हैं, चाहे वो आपको जाने या ना जाने। बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका। पहले जो महिलाएं थी वो खुलकर होली मनाती थी, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर होली मनाती थी और बाहर बेधड़क बाहर निकलती थी, दोस्तों के साथ मिलजुल कर होली मनाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये छूटता चला गया। अब ये बात हम अपने मेहमानों से ही जान लेंगे, उनसे बात करेंगे। आप लोगों से ये जानते हैं कि क्या लगता है कि पहले जिस तरीके से अपनी महिलाएं अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर होली मनाती, अब कहीं ना कहीं ये रंग फीका पड़ता जा रहा है। पूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कैसा है कि अगर हमको कामयाब होना है और विश्व स्तर पर हमको अपनी पहचान बनानी है तो नारियों का सम्मान तो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो दिशा भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को जिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपने सुधरें और लोगों को सुधारें, और जो सम्मान नारियों का होना चाहिए वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भविष्य अंधकार में है, हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। तो नारी के सम्मान में जज मैं चाहूँगा कि होली का कुछ संदेश होना चाहिए। जी जरूर, आप अपने अंदाज में महिलाओं के लिए जरूर एक गाना पेश कर दीजिए।
सो के होली नारी सम्मान खातिर भैया लोगन